हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंगर मैनेजमेंट को लेकर के। गुस्सा बहुत जल्दी आता है लोगों को, और गुस्से को के पीछे क्या कारण है, ये क्या इमोशन है, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके साइंस हैं, आज इसके बारे में हम बातें करेंगे। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आज अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि उनके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं जिनसे उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूं। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन सभी का आंसर करना चाहूँगी। तो चलिए बात करते हैं गुस्से की कि गुस्सा है क्या। गुस्सा, एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन। ये साइकोलॉजी में हम इसको एक पॉजिटिव फॉर्म में भी देखते हैं कि अगर हम अपने नेगेटिव फीलिंग्स को अगर हम रिलीज़ करना चाह रहे हैं तो वो गुस्से की फॉर्म में हम उसको बाहर निकाल देते हैं। हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, वर्बल अब्यूज़, फिजिकल फाइट हम कर लेते हैं, सामान इधर उधर फेंक दिया, कपड़े इधर उधर फेंक दिए, और ये सब तरीके होते हैं। 6 महीने के छोटे बच्चे को भी पता होता है कि गुस्सा कैसे करना है, और बच्चे भी टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, हम सभी जानते हैं। छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो अगर हम उसको एक बॉल शो कर रहे हैं और हमने 2 बार उसको दिया, उसकी तरफ ले करके गए और हाथ पीछे कर लिया, तीसरी बारी में बच्चा मुंह फेर लेगा और उसको पता है कि कैसे अपना गुस्सा शो करना है। बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन उसको ये पता है कि गुस्सा कैसे जाहिर करना है। तो गुस्सा, एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन। अगर हम इसको रिवील कर देते हैं, अगर हम इसको बता देते हैं, तो अगर हम इसको अपनी अंदर नहीं रखते हैं गुस्से को, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हमारा मन, हमारा इनर हीलिंग हो जाती है इससे, और हमारा मन माइंड क्लियर रहता है। लेकिन अगर इसको हमने अपने अंदर रखा है तो ये एक बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स को, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स को का कारण बन सकता है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी। सबसे पहले देखते हैं कि गुस्सा कितने तरीके का होता है। गुस्सा 3 तरीके का होता है: पैसिव, ओपन एंड असर्टिव। 3 तरीके के गुस्से होते हैं। पैसिव इज जब हम गुस्से को छुपा के रखते हैं, हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते, हम बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के दूसरे तरीकों को अपना आजमा लेते हैं। फ़ोन पिक नहीं करते, मिलते नहीं हैं, उससे बात करना अवॉइड कर देते हैं, उनके घर नहीं जाते हैं। ऑफिस में भी इसी तरीके का एटमॉस्फेयर, घर है या ऑफिस है, यही 2 मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर हम ज़्यादा टाइम अपनी ज़िंदगी का स्पेंड करते हैं, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं। ओपन, जब हम खुलकर कह देते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और इसके पीछे ये कारण है, वो ओपन एंगर है कि सामने वाले को पता है कि आप उससे गुस्सा हो, आप नाराज़ हो, और उसका कारण भी आपने उसको बता दिया है। अब उसको बुरा लगा या अच्छा लगा, इसकी ज़्यादा आपने केयर नहीं की। असर्टिव एंगर में थोड़ा सा हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ले आते हैं, दैट वी नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से, और सामने वाले की इमोशंस का भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ जो है असर्टिव एंगर में आ जाती है। तो ये गुस्से के 3 तरीके हैं। तो आप किस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जल्दी से। इसके बाद देखते हैं क्या साइकोलॉजी क्या होती है गुस्से के पीछे। साइकोलॉजी गुस्से के पीछे होती है, एंगर के पीछे होती है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो एक्चुअल आउटकम्स है, उसके बीच का जो गैप है, उसको वो अगर ब्रिज नहीं हो पा रहा है तो वो एंगर है। हर किसी को इसको देखने का अलग नज़रिया हो सकता है कि बच्चे के मार्क्स कम आए, इसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी और एक्चुअल कम आए, वो गैप आ गया, वो गुस्से का कारण बन गया। खाना अच्छा नहीं बना, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन अच्छे की थी, खाना अच्छा नहीं बना, गुस्सा आ गया। ट्रिप पर जा रहे थे, ट्रिप कैंसिल हो गया, एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, हुआ कुछ और, गुस्सा आ गया। प्रमोशन एक्सपेक्टेड था, हुआ नहीं। पे स्केल बढ़ना था, हुआ नहीं, इसका मतलब कुछ होना था, हुआ नहीं, और आपको गुस्सा आ गया। और आपने वो गुस्सा किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर व्यक्त किया होगा। कभी कभी हम अपने पार्टनर के साथ झगड़ा कर लेते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा कर लेते हैं, कभी कभी वो गुस्सा हम अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। कभी कभी बड़े लोग हमारे घरों में कहते हैं ना कि आपने तो अपना गुस्सा बच्चों पर निकालना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब उनको पता है, वो दिख रहा होता है हमारे बिहेवियर में, हमारे बोलने में, हमारी लैंग्वेज में, कि वो गुस्सा हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर निकाल रहे हैं।
तो वो गुस्सा हमने उनके ऊपर निकाल दिया, तो वो ये एक साइकोलॉजी है कि वो हमने अपने अंदर नहीं रखा, निकाल दिया। तो दैट इज़ कि आपने ओपनली निकाला या पैसिव तरीके से निकाला, वी नो बेटर। तो ये साइकोलॉजी पीछे काम करती है कि एक्सपेक्टेशन क्या है और एक्चुअल आउटकम्स क्या है। थोड़े से इसके साइंस और सिम्टम्स की तरफ देखते हैं कि क्या साइंस हैं इसके। एजिटेशन होता है, किसी से बहुत हेट्रेड फीलिंग होने लगती है, किसी से मिलने का दिल नहीं करता, किसी से हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, बहुत डीप हेट्रेड फीलिंग उसके लिए, हॉस्टिलिटी, डीप हेट्रेड फीलिंग हमें उसके अंदर होती है। स्टमक एक, हेडेक, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, उसके साथ साथ फीलिंग ऑफ हैविंग फ्लशेस ऑन फेस, ऑन इन हैंड्स, स्वेटिंग, पाम्स में स्वेटिंग होने लगती है। एसी में भी अगर आप बैठे हैं तो आप स्वेटिंग फेस होने लगती है, डिजीनेस होने लगती है, राइट। और स्टमक एक, हेडेक की हमने बात की है। और अगर ये ज़्यादातर बढ़ता रहता है, चलता रहता है, तो फिजिकल सिम्टम्स भी इसमें डेफिनेटली शो होने लगते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो है डिप्रेशन का फॉर्म ले लेती है। डिप्रेशन, 6 मंथ से ज़्यादा का डिप्रेशन, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर्स अप एंड डाउन, ब्लड प्रेशर्स हाई करता है गुस्सा, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, ADHD भी हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स भी गुस्से से जुड़े हुए हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। इसके साथ साथ अगर बढ़ती हुई एंग्जाइटी है तो उसको काम डाउन करने के लिए पर्सन अल्कोहलिक भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढेगा, निकालेगा कि मैं अपना गुस्सा कैसे कम करूं, कैसे कम कर सकता हूं, तो वो इसमें काम करेगा। तो ये सब गुस्से के कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगी कि गुस्सा सिर्फ बड़ों में ही नहीं होता, बच्चों में भी होता है। और अगर बच्चों में कम स्टेज पर ही अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया है तो वो बढ़ते बढ़ते पर्सनालिटी में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो प्रॉब्लमैटिक बनने लगता है, स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में। एक छोटे से बच्चे का मैं एग्जांपल क्विक देना चाहूँगी, जिसमें कि बच्चा वो गुस्से में वो बच्चा खाना फेंकना शुरू कर देता था। तो वो खाना फेंकते फेंकते पेरेंट्स ने रियलाइज़ नहीं किया कि बच्चा इस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है, और वो बढ़ते 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 हुए स्कूल में से कंप्लेंट्स आने लगी, स्कूल से नोटिस मिलने लगे बच्चे को कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बाकी पेरेंट्स ने रोकना, अपने बच्चों को रोकना शुरू किया कि उस बच्चे से दोस्ती ना रखें। और जब ये सिचुएशंस हुई तब पेरेंट्स में अवेयरनेस आई और वो उस बच्चे को काउंसलर के पास लेकर के गए। तो अगर शुरू से ही ध्यान रखा होता, बच्चे के बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा है, बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, तो उसके लिए कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ ज़रूर देखें। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो करें, नहीं तो किसी काउंसलर की हेल्प लें। अगर उसको वो शुरुआती तौर में ही सेटल नहीं किया जाता है तो वो बाद में चल के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर ज़रूर बन जाता है, और फिज़िकल इलनेस, मेंटल इलनेस दोनों की तरफ ही काम करता है। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। चलिए अब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे एंगर को मैनेज किया जा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि गेट मूविंग, वहाँ से चले जाएं, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप हैं, आप वहाँ से मूव करें। आप दूसरे रूम में चले जाएं, आप कॉरिडोर में चले जाएं, आप पार्क है तो पार्क में जा सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, उस पर्टिकुलर जगह से मूव करें। हम एनर्जीज़ की बात करते हैं यहाँ पर कि जब वो उस पर्टिकुलर एरिया से जब हम बाहर मूव आउट करते हैं तो वो एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, गुस्सा डेफिनेटली काम डाउन हो जाता है। रिवर्स काउंटिंग 10 to 1 तक की काउंटिंग अगर आप माइंडफुली करते हैं, और एक गिलास थोड़ा सा ठंडा पानी अगर आप पी लेते हैं, नॉर्मल वाटर भी ले लेते हैं, जैसा भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली गुस्सा कम होता ही होता है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें कि किस चीज़ से आपको गुस्सा आता है, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। जब आप उनको पहचान लेंगे, आप उन सिचुएशन से खुद ही अवॉइड होना शुरू हो जाएंगे, और ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिट्रेयल है, राइट, या किसी की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा या किया होगा जिस वजह से उसकी बात आपको पसंद नहीं आई है। तो आप उस इमोशनल ट्रिगर को पहचानें कि क्यों आपको वो गुस्सा आया, और जैसे ही आप उसके को पहचान लेंगे, उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। स्टॉप एंड लिसन। श्रवण, संस्कृत में एक कहावत है, श्रवण मनन निधि ध्यासना।
सुने समझें फिर रिफ्लेक्ट करें। अगर आपने बिना सोचे समझे रिफ्लेक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है, देयर इज अ डिफरेंस इन रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड गुस्सा है, आप एक ने एकदम से इम्पल्सिव होकर के बता दिया, लेकिन रिफ्लेक्शन सोच समझ कर कही हुई बात होती है। तो अगर आप इमीडिएटली जजमेंट्स पर पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा रुकें और देखें कि सच क्या है और उस सच को पहचानने की। मिसकम्युनिकेशन हमेशा गुस्से का कारण बन जाता है। एंड चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। अगर किसी ने एक बार आपके साथ गलत किया है तो थोड़ा सा एक बार उसको मौका दें अपने आप को सही प्रूव करने का। हो सकता है वो दोबारा भी गलत हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक मौका उस पर्सन को ज़रूर दें ताकि वो अपनी लाइफ में आगे उस चीज़ को ठीक करे। और अगर नहीं ठीक कर रहा है तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप उसे मूव अवे कर सकते हैं। एंड स्टॉप ड्वेलिंग ऑन पास्ट थिंग्स। पुरानी चीज़ें जो हो चुकी हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस फॉलो करें, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लेकर के आएँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को लिखें और उन पर काम करें। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा पीसफुल रखें, थोड़ा सा इंटीरियर्स को चेंज करें, इट विल चेंज योर मूड। अगर आप नोटिस करें कि किसी पर्टिकुलर कमरे में आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वहाँ का इंटीरियर चेंज करें, ये आपको हेल्प करेगा। एंड लास्ट, नो योर बॉडी। अपनी बॉडी को समझें कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आपको अननेसेसरी स्वेटिंग हो रही है, आपकी नेक में पेन है, अगर आपको अनयूजुअल चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है, तो वो सिम्टम्स हो सकते हैं गुस्से के। जबकि हम अगर चेस्ट में हैवीनेस है तो हम ज़्यादातर इसको कार्डियक के साथ रिलेट कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये गुस्से की वजह से भी हो सकता है हैवीनेस। तो इसको समझें, अपनी बॉडी को समझें कि आपकी बॉडी गुस्से में कैसे रिएक्ट कर रही है। गुस्से में, स्ट्रेस में हमारी बॉडी एंडोलाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है, और जिसकी वजह से मसल्स टाइटन अप हो जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ने लगता है। एंड कभी कभी हम कहते हैं ना, गुस्से में फेस रेड हो जाना, मुँह लाल हो जाता है। तो इट क्रिएट्स दैट फ्लशेस, और इस तरीके का केमिकल रिएक्शन ब्रेन में क्रिएट होता है कि बॉडी सामने वाले पर्सन को हिट करने का भी मन करने लगता है। तो ये केमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं। तो नो योर ट्रिगर्स एंड अलोंगसाइड नो योर बॉडी। अपनी बॉडी को भी समझें कि आपकी बॉडी गुस्से में कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो गुस्से का कारण हो सकता है। अगर आप ज़्यादा टाइम डिप्रेशन में या स्ट्रेस में रहे हैं तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या वो गुस्से की वजह से था। तो वंस वी नो एंड अंडरस्टैंड आवर बॉडी, वी आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड from where the anger is coming, from which vertical the anger is coming, and we are in a position to cope up with that. तो ये कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। आई बुक सेशंस and the link for WhatsApp is given to me. You can call me, you can WhatsApp me, and we can have online session, and I'm here to help you via counseling.